हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। ओम नमः श्रीमते आनंदभाष्यकाराय नमः। विश्वेशं माधवं ढुंढिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाव्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। एक दिन महाप्रभु अरुणोदय के समय श्री जगन्नाथ भगवान के शयनोत्थान का दर्शन करने के लिए गए, जिसको मंगला आरती कहते हैं। प्रभु के दर्शन कर लेने पर पुजारी ने उन्हें प्रसादी माला दी और प्रसादी अन्न दिया। प्रभु बड़े आदर के साथ उस महाप्रसाद को दोनों हाथों से लेकर पा रहे थे और अपने वस्त्र में भी बांध करके सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ चले गए। प्रभु बिना सूचना दिए ही भीतर चले गए। सार्वभौम उसी समय निद्रा से जाग करके भगवान नामों का उच्चारण करते हुए शैया पर से उठने ही वाले थे कि महाप्रभु पहुंच गए और प्रभु को देखते ही अस्त व्यस्त होते हुए जल्दी से शैया से उठे और उठ करके बैठे, चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम प्रभु के चरण कमलों में किया। उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। आसन पर बैठते ही अपने वस्त्रों में भगवान का प्रसाद खोल करके सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया।
महाप्रभु आज कृपा करके अपने हाथ से महाप्रसाद दे रहे हैं, यह सोच करके सार्वभौम का प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने दीनहीन अभ्यागत की भांति उस महाप्रसाद को ग्रहण किया और हाथ पर आते ही बिना शौचादि से निवृत्त हुए बासी मुख से वो प्रसाद को पाने लगे। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि जो सो करके उठता है और जल के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण करता है बिना स्नान किए, उसको मल खाने का पाप लगता है, अपनी विष्ठा खाने का पाप लगता है। मतलब कि प्रातः काल में बासी मुख से जिसने जल के अतिरिक्त कुछ भी लिया वो सब कुछ खा लिया, तो मल खाने का पाप लगता है। इसलिए बिना स्नान किए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, जिह्वा पर कुछ भी नहीं देना चाहिए। किंतु वो बासी मुख महाप्रसाद को पाने लगे, प्रसाद को पाते जाते थे और आनंद के सहित पद्म पुराण के इन श्लोकों को पढ़ते जाते थे। शुष्कं पर्युषितं वापि नीतं वा दुर्देशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यं नात्र काल विचारणा न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा प्राप्तमन्नं द्रुतं शिष्टैर्भोक्तव्यं हरिरब्रवीत्। महाप्रसाद चाहे सूखा हो, भगवान का प्रसाद चाहे बासी हो, जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद चाहे दूर देश से आया हो, उसे हाथ में आते, चाहे एकादशी क्यों न हो, उसको आते ही हाथ में उसका एक कण भले ग्रहण करे किंतु पा लेना चाहिए। एकादशी को एक कण, बाकी दिन जो आ जाए, चाहे रजस्वलावस्था में ही क्यों न हो, उस प्रसाद को पा लेना चाहिए, कोई दोष लगता नहीं। नात्र काल विचारणा, उसमें काल के विचार करने की कोई जरूरत नहीं। महाप्रसाद में देश अथवा काल का नियम नहीं है, जिस समय भी मिल जाए उसे खा ले, चाहे बासी मुंह मिल जाए, चाहे 2 बजे रात में मिल जाए। हमने देखा है निर्जला एकादशी में महापुरुषों को पाते हुए। हमने अपने गुरुदेव भगवान को देखा है, 12:30 बजे रात्रि में कोई पुजारी जी आ गए जगन्नाथपुरी से मिलने के लिए, प्रसाद मिला, अर्धरात्रि के बाद कुछ लेते नहीं, लेकिन महाप्रसाद तुरंत पा लिए, आनंद से पाते जाते थे, आनंद की सीमा नहीं थी। वे भट्टाचार्य सार्वभौम का हाथ पकड़ करके नृत्य करने लगे। भट्टाचार्य महाशय भी बेसुध होकर महाप्रभु के साथ पागलों की भांति नाचने लगे। सार्वभौम की स्त्री, उनके शिष्य और पुत्र इस अपूर्व दृश्य को देख करके कुछ कारण नहीं समझे। महाप्रभु बार बार सार्वभौम का आलिंगन करते, गदगद कंठ से बार बार कहते, आज सार्वभौम कृतार्थ हो गए, आज वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान वासुदेव ने अपनी शरण में ले ली, क्योंकि महाप्रसाद का सम्मान किया था उन्होंने। आज मुझे सार्वभौम ने खरीद लिया। इतने बड़े शास्त्रज्ञ, तो ये तो जरूर जानते होंगे कि मनुस्मृति आदि ग्रंथों में लिखा है कि बासी मुख में कोई अन्न प्राप्त करने पर विष्ठा खाने का पाप लगता है। तो इतने बड़े शास्त्रज्ञ, इतने बड़े शौचाचार को जानने वाले जब महाप्रसाद के प्रति इतना दृढ़ इनका विश्वास हो गया है, तो मैं समझता हूं इनसे बढ़कर कोई दूसरा संसार में भक्त नहीं होगा। भट्टाचार्य महोदय ने आज मुझे कृतकृत्य कर दिया, आज मेरा पुरी में आना सफल हो गया। प्रभु के मुख से ऐसी बातें सुनकर भट्टाचार्य सार्वभौम कुछ लज्जित से हुए और बार बार प्रभु के चरणों की धूलि को अपने संपूर्ण शरीर पे मलते हुए कहने लगे, ये सब तो आपके चरणों की कृपा है।
इसके बाद एक दिन भट्टाचार्य महाशय महाप्रभु के वास स्थान प्रभु के दर्शन के निमित्त गए। प्रभु ने बड़े ही प्रेम से उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। महाप्रभु की आज्ञा से आसन पर बैठकर अनंतर हाथ जोड़ते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, प्रभु एक बात का स्मरण करके मुझे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हो रही है। मैं अपने शास्त्रीय ज्ञान के अभिमान में आपको साधारण सन्यासी समझ करके उपदेश देने का मिथ्या अभिमान पाल रखा था। इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैंने आपको अपना विद्यार्थी बनाना चाहा। आचार्य गोपीनाथ के साथ आपकी हमने कड़ी आलोचना की थी। अब अपने इन कृत्यों पर बड़ी लज्जा हो रही है। आचार्य, ये आप कैसी भूली भूली बातें कर रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, आपने मेरे संबंध में न तो कोई अनुचित बात कही है और न कभी अशिष्ट व्यवहार किया है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। संतों का कोई बुरा भी करता है तो भी उसका भला ही चाहते हैं। संत हृदया नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हैर कृपा मिले नहीं संता। संत कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते। महाप्रभु ने अत्यंत ही स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहा, आचार्य, यह आप कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं। आप जैसे शास्त्रज्ञ, श्रद्धालु, प्रकांड विद्वान से कोई भी इस प्रकार व्यवहार की आशा नहीं कर सकता। थोड़े देर के लिए मान भी लें कि आपने कोई अनुचित बर्ताव किया है, तो वह तभी तक था जब तक कि मेरा आपका प्रगाढ़ प्रेम संबंध नहीं हो गया। प्रेम संबंध हो जाने पर तो पुरानी सभी बातें भुला दी जाती है। प्रेम होने पर तो एक प्रकार के नूतन जीवन का आरंभ होता है। जिस प्रकार जन्म होने पर पिछले जन्म की सभी बातें भुला दी जाती हैं, उसी प्रकार प्रेमात्मक संबंध में बीती बातें भुला दी जाती हैं। इसलिए कवियों ने कहा, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले। बीती बात को भूल करके कुछ लोगों का अभ्यास होता है, जो बीत गया उसी का रट्टा लगाए रखेंगे। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वो हो गया। गुरुजी क्या आपका शास्त्रार्थ सुनेंगे, पिछली बातें नहीं भूल पा रहे हैं। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं होते। इसलिए हे प्रभु, रुक जाइए। तो बीती बात को जो छोड़ दे वही सुखी है, वही सुखी है। तो इसलिए बुद्धिमान को बीती हुई बातों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि संसार नाशवान है।
बीती बात के स्मरण से व्यर्थ चिंतन होगा और व्यर्थ चिंतन से समय का नुकसान होगा। अब हम सोचने लगे कि हम घर में क्या करते थे, कॉलेज कैसे जाते थे, हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। बहुत लोगों का अभ्यास होता है, अरे हम जब आज से 20 साल पहले ऐसे ऐसे होता था। अरे फालतू की चर्चा क्या करते हो, भगवान की चर्चा करो। ये होता था, वो होता था, भूतकाल के चिंतन में ही हम समय को नष्ट करते हैं। हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा डोसा बना दो, तो हम बना के रख देते थे तो वो खा लिया करते थे। कुछ बनाना हो तो एक दिन पहले बता दिया करते थे। ये दुनियादारी की कहानी, इसमें साधक को नहीं पढ़ना चाहिए। डोसा और इडली से कल्याण नहीं होने वाला कि बुद्धिमान को एक एक क्षण भगवान की चर्चा करनी चाहिए। जितना करोगे अदृष्ट बनेगा, पुण्य की उत्पत्ति होगी, सुख की उत्पत्ति होगी। इसलिए हमेशा भगवान की चर्चा। इतना सुंदर राम जी का चरित्र है, उसको छोड़ करके अपनी नानी का चरित्र कहो जो कहा पता नहीं कहाँ किस जन्म में होंगे, अपनी ददिया सास का चरित्र कहो, उससे बढ़िया जानकी जी का चरित्र कहो, श्री जी का चरित्र कहो, विद्वानों का चरित्र कहो, महाप्रभु का चरित्र कहो, तो इससे दो लाभ, समय भी बढ़िया साफ होगा, कटेगा, और पुण्य की भी उत्पत्ति होगी और भगवान की कृपा भी होगी बुद्धिमानी इसी में। और इधर उधर का चरित्र कहो तो समय भी खराब होगा, निंदा भी होगी, और पूर्व के काल में आकर्षण भी बनेगा और वर्तमान में घृणा बुद्धि भी होगी। तो इस प्रकार, लेकिन जीव की मूढ़ता यही है कि पश्यन्नपि न पश्यतीति वाच्यम, मशान में रहकर भी वैराग्य नहीं होता, देखते हुए भी अनदेखा कर देता है, मरा जा रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ा जा रहा है। अपने सामने कई की मृत्यु सुन रहा है, कोई 2 महीना पहले मर गया, कोई आज मर गया, कोई आगे मर जाएगा, लेकिन हमें बना रहता है हम जीते रहेंगे। इसलिए प्रेम में लज्जा, भय, संकोच, शिष्टाचार, क्षमा, अपराध आदि वृत्तियां ठहरती नहीं। इसलिए हे भगवान, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, क्षण भर चुपचाप ही बैठे रहे। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि भगवान का ध्यान कैसे किया जाए। महाप्रभु कह रहे हैं, अपनी वृत्तियों को बाहरी विषयों की ओर मत जाने दो, दुनियादारी में मत जाने दो। काम करते करते जब भी भगवान का रूप हमारी दृष्टि से ओझल हो जाए तो ऊपर आंखों की पुतलियों को चढ़ा करके मनमोहक मूर्ति का ध्यान करो। फिर जब तक उस ध्यान का नशा बना रहे तब तक ठीक है, जैसे फिर ध्यान मूर्छित हो फिर ध्यान कर लो। भगवान नाम के संबंध में और सी बहुत बातें होती रही। अंत में जगदानंद दामोदर पंडित को साथ लेकर सार्वभौम अपने घर चले गए। जगन्नाथ भगवान के प्रसाद के भांति भांति के बहुत से सुंदर सुंदर पदार्थ सजा करके उन दोनों पंडितों के हाथों प्रभु के लिए भेजे। खाजा, मालपुआ आदि जो भी भगवान को भोग लगता है, बहुत सुंदर प्रसाद बनता है। एक हमारे अनंत दास जी हैं जो वहीं विराजते हैं और पुजारी भी रह चुके हैं। तो कहते हैं, महाराज जी यहाँ आइए, हमने आपके लिए कुटिया बनवा दी है, यहीं आकर के 5-6 साल रहिए, गायत्री पुरस्चरण कीजिए, गौशाला है, खूब दूध पीजिएगा। हमने कहा कुछ दिन में आएंगे। कहाँ पे? तो जगन्नाथपुरी में उनका निवास स्थान है, आश्रम भी है, और इतने अच्छे महंत हैं कि स्वयं गैया चराने जाते हैं। तो उसके बाद साथ ही अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप 2 श्लोक बना करके भेजा महाप्रभु के पास। वह श्लोक कौन से थे?
सार्वभौम भट्टाचार्य जी के। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये कालान्नष्टं भक्ति योगं निजं यः प्रादुष्कर्तुं कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गाढं गाढं लीयतां चित्तभृंगः। जो दया सागर पुराण पुरुष अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति की शिक्षा देने के निमित्त तथा काल से जो नष्ट भक्ति हो गई थी उसको पुनः स्थापित करने के लिए जो कृष्ण चैतन्य नामधारी महापुरुष जो भगवान के अवतार उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। जगदानंद और दामोदर पंडित को जब ये स्तुति लिख करके वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य ने भेजा तो जानते थे कि महाप्रभु अपनी प्रशंसा नहीं सुन सकते। प्रशंसा सुनकर प्रशंसा प्रकट करना तो दूर, उल्टा प्रशंसा करने वाले पे नाराज होंगे, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वह अपनी प्रशंसा सुनते नहीं। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने दोनों श्लोकों को महाप्रभु के दीवार पर बाहर लिखवा दिया। तो तब जाकर भोजन सामग्री दिया। प्रभु एकदम टुकड़े टुकड़े करके उस पत्र को फाड़ कर फेंक दिए जिसमें उनके नाम का श्लोक लिखा हुआ था। अपनी प्रशंसा उनको बर्दाश्त नहीं, उठा करके सब फाड़ करके फेंक दिया। किंतु भक्तों ने तो उसे पहले ही दीवार पर लिख रखा था। उसी समय मुकुंद इसी श्लोक को गाते हुए अंदर आए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। भक्तों को बड़ा आनंद रहा। कुछ ही दिनों में जितने महाप्रभु के भक्त थे उनके वाणी के ये श्लोक भूषण बन गए। दिन रात इस श्लोक का ही कीर्तन करते रहते कि हे महाप्रभु, हे श्री कृष्ण चैतन्य, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। एक दिन सार्वभौम प्रभु के समीप बैठकर कुछ भक्ति विषयक बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में श्रीमद् भागवत के इस श्लोक को सार्वभौम भट्टाचार्य पढ़ने लगे, जो दसम स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेभ्यो मुक्तिपदे सदाय भाग। यहां ध्यान दें, मुक्ति पदे लिखा है, इसी पर शास्त्रार्थ होगा। जीवेभ्यो मुक्ति पदे सदाय भाग। इसका अर्थ है, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, जो पुरुष
आपकी कृपा की बाट जो होता है, अनासक्त भाव से अपने कर्मों का जैसा भी प्राप्त हो वैसा फल भोगता हुआ भी शरीर, वाणी और मन से आपकी वंदन आदि भक्ति करता हुआ जीवन बिताता है। अंत में जिस प्रकार पिता की कृपा से पुत्र उसके धन का स्वामी हो जाता है, उसी प्रकार वह पुरुष मुक्ति फल का भागी होता है। यह श्लोक का अर्थ है। सार्वभौम भट्टाचार्य जब इसका पाठ कर रहे थे तो उन्होंने मुक्ति पदे से मुक्ति शब्द हटा दिया, कहा भक्ति पदे। ततोनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतं विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर्वृधन नमस्ते जीवेत यो भक्ति पदे सदाय भाग। और श्लोक क्या है? मुक्ति पदे सदाय भाग। इस श्लोक को सुनते ही अब एक बात हमेशा ध्यान रखें, सोनाली मैया भी ध्यान से सुने। किसी भी ग्रंथ के श्लोक की जो क्रमिका है उसका एक भी अक्षर बदलने में कोई समर्थ नहीं है। यदि बदलता है तो उसको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वह ऋषि के द्वारा प्रणीत है, मंत्रवत है, मंत्र में आगे पीछे नहीं होता। अब दीक्षा मंत्र मिले, शुरू वाला अक्षर पीछे कर दो, पीछे वाला आगे कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। उससे अदृष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ऋषि लोग जो लिखते हैं, जैसा लिखते हैं, उसमें मिलावट नहीं करना चाहिए। ये तो भाव में आके कह दिए। तो महाप्रभु ने कहा, भट्टाचार्य महाशय, आपको अपने मन के अनुकूल अर्थ करने में भगवान व्यास देव के इस श्लोक के पाठ को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहते हैं ना कि लोग भक्ति को प्राप्त होते हैं, भक्ति फल के भागी होते हैं, उसमें मुक्ति पदे है। तो सुनिए, आप समझते होंगे कि इस श्लोक में मुक्ति को ही सर्वश्रेष्ठता दी गई है, पर ऐसा नहीं है। श्लोक का अर्थ क्या है? जो आपकी भक्ति करता है वो मुक्ति जैसे दुर्लभ पद को प्राप्त होता है। ये सोच के आपको लगा कि मुक्ति से तो भक्ति बड़ी है, तो भक्ति पदे कर दें, लेकिन आप श्लोक नहीं समझ पाए। मुक्ति पदे का अर्थ क्या है? बोले भगवान व्यासदेव स्वयं भगवान के चरण की सेवा मुक्ति से बढ़कर के बताई। उन्होंने कहा है, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युता दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। भगवान में भक्ति करने वाले भक्तजन सालोक्य, सालोक्य मुक्ति, सालोक्य किसे कहते हैं? भगवान के साथ लोक में रहना। साष्टि भगवान के समान ऐश्वर्य भोगना, सामीप्य भगवान की सन्निधि में रहना, सारूप्य भगवान के समान ही चतुर्भुज या वंशीधारी हो जाना, एकत्व भगवान में मिल जाना। इन पांचों प्रकार की मुक्ति मैं उन्हें दे दूं, भगवान कहते हैं, तो भी मेरी सेवा को छोड़कर वो कुछ नहीं चाहते भक्त। तो इसका मतलब यानी भक्त तो भगवत सेवा के सामने मुक्ति तक की उपेक्षा कर देते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भगवान वेदव्यास जी मुक्ति पद को सर्वश्रेष्ठ कैसे बताएंगे? तो वहां मुक्ति पदे का अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ मुक्ति ही पदे यस्य स मुक्ति पदः तस्मिन् मुक्ति पदे, अर्थात मुक्ति है पैर में जिसकी, पद मतलब पैर, पद मतलब कोई ग्रेड नहीं, कोई लेवल नहीं, पद प्रतिष्ठा नहीं, पद मतलब कोई स्तर नहीं, पद का अर्थ यहां चरण है, अर्थात मुक्ति है पैर में, चरण में जिसकी, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त होता है, चरण सेवा को प्राप्त होता है, ये अर्थ है। इनको कहते हैं विद्वान। तो इसलिए हे भगवान, मुक्ति अर्थात मुक्ति है पूर्व पद में,
जिनके, या ऐसे कहिए मुक्ति है पूर्व पद में जिनके, ऐसे 9वें पदार्थ से आगे जो 10म पदार्थ श्री कृष्ण हैं उनको प्राप्त होता है। 10 पदार्थ कौन कौन हैं? श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। श्रीमद् भागवत में सर्ग, विसर्ग, स्थिति, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईश कथा, निरोध, मुक्ति और 10वां आश्रय, इन 10 का वर्णन है। इन 10 का विषय जो सबके आश्रय स्वरूप श्री कृष्ण हैं, उनके तत्व ज्ञान के निमित्त महात्मा पुरुष इन सर्गादि 9 लक्षण के स्वरूपों का वर्णन करते हैं। इनके बाद श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए श्री कृष्ण को छोड़ करके कोई परम तत्व नहीं। श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करना चाहिए। चैतन्य चंद्रोदय नाटक में लिखा, कतिन विहितं स्तोत्रं काको कतिहन कल्पिता कतिन रचितं प्राणात्यागादिकं भयदर्शनम् कतिन रुदितं धृत्वा पादौ तथापि सा जग्निवान् प्रकृतिमहतां तुल्यो स्यातामनुग्रह निग्रहौ। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, मैंने कितनी स्तुति न की, कितने व्यंग न बोला, कितनी बार प्राण छोड़ने की धमकी न दी, उनके चरण धर करके कितनी बार नहीं रोया, परंतु फिर भी वे चले ही गए। इसलिए महाराज मेरी तो समझ में यह बात आई है कि जो स्वभाव से ही महान पुरुष हैं उनका निग्रह त्यागना और उनका अनुग्रह कृपा करना दोनों समान है। मतलब निग्रह भी अनुग्रह ही, अनुग्रह भी निग्रह ही है। इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि संत जन किसी को मैया कहें तो इसका मतलब यह नहीं कि वो पुत्र बन के आसक्त हो रहे हैं, वो अपने स्वभाव में स्थित हैं। ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि ये मेरे परिवार के हो गए तो अब आसक्त हो रहे हैं। कोई आपके छोटे बालक को गोद में लेके खिलाए तो महाराज को भी ममता हो रही है, ये भ्रम नहीं पालना चाहिए, क्योंकि वो सर्वम खलविदम ब्रह्म इस सिद्धांत का पालन करते हैं। किसी को स्नेह देते हैं तो इतना स्नेह देते हैं कि वो उपासना बन जाती है, और किसी का त्याग करते हैं तो ऐसा त्याग करते हैं कि वो निग्रह बन जाता है। इसलिए स्वभाव पे नहीं प्रभाव पे जाना चाहिए। सामान्य और लौकिक व्यवहारों को देख करके कभी भी महापुरुषों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 3 चीज से बचना चाहिए। वाणी से अपराध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके अंतःकरण में दीक्षा मंत्र विलास कर रहा हो, जिसके मुख से निरंतर भगवान नाम का अनुसंधान हो रहा हो, जो प्राणी मात्र के प्रति दया दृष्टि रखता हो, जो सदा जगत के कल्याण में लगा रहता हो, जिसकी एक एक क्रिया निष्कामता की प्रतिपादना करती हो, वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही होता है। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुहे, इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवान गुरु
ये केवल नाम से अलग अलग हैं, ये एक ही हैं। क्यों? क्योंकि भक्त के हृदय में भक्ति रहती है, जहां भक्ति रहती है वहां भगवान रहते हैं, और जिसके हृदय में भगवान रहते हैं वो तो गुरु हो ही जाएगा। इसलिए भक्तों के चरणों में अपने को सर्वस्व समर्पित कर दो, उसे दिन तुम्हारा कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरु रामानंद, सद्गुरु रामानंद, श्री रामानंद रामानंद रामानंद। सद्गुरु रामानंद, सद्गुरु रामानंद, श्री रामानंद रामानंद रामानंद। सद्गुरु रामानुज, सद्गुरु रामानुज, सद्गुरु रामानुज, सद्गुरु रामानुज, श्री रामानुज रामानुज रामानुज। सद्गुरु विष्णु स्वामिन, सद्गुरु विष्णु स्वामिन, श्री विष्णु स्वामिन, विष्णु स्वामिन, विष्णु स्वामिन। सद्गुरु श्री शंकर, सद्गुरु श्री शंकर, श्री शंकर, श्री शंकर, श्री शंकर। सद्गुरु रामानंद, सद्गुरु रामानंद, श्री रामानंद रामानंद रामानंद। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।